राइट। सो आज हम गूगल के एड्स के यानी बहुत सारे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, मेलचिम्प, ये सारी चीज़ें एक रफली एक अच्छा खासा हम लोग एक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा गूगल के ऊपर जो अलग अलग तरह के एड्स हैं, क्योंकि गूगल पे हमको तो यही समझ में आता है, नॉर्मल आदमी ये देखता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे एड्स आते हैं या कुछ अलग अलग साइट्स पे ऐड आते हैं, तो उतना ही है। बट ये बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारे एड्स, बहुत सारे टेक्निकलिटी आती हैं। बट बेसिक चीज़ें जो कि आप और हम मैनेज कर सकते हैं अपने से, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा करेंगे। और ये पूरा का पूरा रियल टाइम सिनेरियो के अंदर ही होगा। तो मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको गूगल पे ले जाके वहीं से एक एक करके एक एक स्टेप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप जब गूगल के ऊपर ऐड ऐड डालने की बात आती है तो गूगल पे बहुत सारे तरह के एड्स आते हैं। एक जो है वो टेक्स्ट ऐड है, यानी गूगल पे अगर मैं कुछ सर्च किया, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एड्स आ रहे हैं, यानी ये जो ऐड लिखा हुआ आ रहा है ये गूगल ऐड के ज़रिए से है। यहाँ पे भी आपको ऐड लिखा हुआ आ रहा है, ये भी गूगल ऐड के ज़रिए से है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ जाता है, तो वो गूगल एड्स के ज़रिए से। उसी तरह से जब आप नीचे इसी इसी सेक्शन के अंदर जब आप नीचे चले जाएंगे तो आपको और दिखेगा जिसके अंदर एड्स आपको नज़र आएंगे कि भाई वो भी गूगल के ज़रिए से एड्स है। यानी शुरू के 3-4 एड्स रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से आप नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एड्स मिलेंगे, जो पेज के लास्ट में रहता है वहाँ पे भी आपको कुछ एड्स मिल जाते हैं, राइट। तो टॉप एंड बॉटम पे बाज़ मौके पे गूगल जो है ऐड शो करता है, और ये ऐड गूगल के ऐड मैनेजर से आता है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम गूगल के अंदर ऐड क्रिएट करते हैं, तो जैसे हम फेसबुक पे ऐड क्रिएट करने के लिए एड्स business.facebook.com पे जाके वहाँ लॉगिन करके हम आगे बढ़े, या अपने फेसबुक के पेज से हम प्रोफाइल पेज पे गए और वहाँ से जाके हमने अपने एड्स को क्रिएट किया। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सर्च करेंगे, गूगल के अंदर जाके सर्च करेंगे, गूगल एड्स ये सर्च करेंगे। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको कुछ लॉगिन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। ads.google.com ये बेसिक सा है। मैं अगर ads.google.com अगर मैं डालता हूँ तो इससे जो पेज खुलता है वो गूगल एड्स का पेज होता है, और लॉगिन करने के लिए आपके पास जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप गूगल एड्स मैनेज करते हैं या रन करते हैं, तो जैसे फेसबुक एड्स के लिए आपको फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है, वैसे ही गूगल एड्स के लिए, इन द सेम वे, गूगल एड्स के लिए आपको जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपके पास अगर कोई लैंडिंग पेज, जैसे हम लोगों ने मेलचिम्प के ऊपर लैंडिंग पेज बनाया है या गूगल माई बिजनेस के ऊपर लैंडिंग पेज बनाए थे, ठीक है, तो कोई भी हो, हम उतना भी है तो हम एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चूंकि प्रोफेशनल वेबसाइट है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये लेके चलता हूँ कि लिंक कोई भी हो, वो चाहे मेरा पर्सनल लिंक है चाहे प्रोफेशनल लिंक है, जो भी हो, हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ads.google.com आप यूआरएल यहाँ पे सर्च ब्राउजर में डालेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप साइन इन करेंगे तो मैं चूंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन, मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ पे आप देखेंगे कि info@digitos.com ये मेरा अकाउंट है। इसी के ज़रिए से जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो डिजिटोज का एक ऐड अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही मैं वहाँ पे डिजिटोज क्लिक किया हूँ, मेरा ऐड अकाउंट, और आप लोगों के सामने डिजिटोज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आपके सामने ब्लैंक स्पेस आएगा, क्योंकि आप जस्ट अभी रन करना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपके सामने वो चीज़ें नहीं आएंगी, आपके सामने बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आएगा। ये इसी तरह से आएगा जिसके अंदर न्यू कैंपेन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप न्यू कैंपेन को आप क्लिक करेंगे, आपको गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आप किस तरह का कैंपेन बनाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक भी बताऊंगा, कुछ एडवांस भी बताऊंगा। जैसे फेसबुक में हमारे पास 3 तरह के वर्टिकल्स आते थे, जो हमारा अवेयरनेस था, कंसिडरेशन था और कन्वर्जन था। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको
5 6 7 तरीके के आपको एड्स हैं जिसके अंदर सेल्स हैं। अगर आपका ई कॉमर्स साइट है या मोबाइल ऐप है तो डायरेक्टली वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लीड्स जैसे फेसबुक के अंदर लीड्स जनरेट करते हैं वैसे यहाँ पे भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट या ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है, ब्रांड रीच है, ऐप प्रमोशन यानी मोबाइल ऐप अगर है तो आप मोबाइल ऐप के इंस्टॉलेशन का भी कैंपेन कर सकते हैं। और लोकल या स्टोर विजिट प्रमोशन इन द सेंस लोग देखेंगे यहाँ ऑनलाइन देखेंगे लेकिन वो पिकअप करने के लिए या फाइनली आप उनको अपने शॉप पे ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे सो दैट आपके ये समझ में आए कि कितने तरह के एड्स होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक जो वेबसाइट ट्रैफिक है या ब्रांड अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं। बट मैं इस केस के अंदर गूगल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको लेके चल रहा हूँ कि ऑलरेडी फेसबुक पे हमने बेसिक चीजें देख चुकी हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहे हैं। वेबसाइट ट्रैफिक जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक क्लिक करने के बाद ये इतनी तरह के ऑप्शंस आ गए, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिस्कवरी, राइट। तो हम सबसे पहले सर्च, सर्च वो है जो गूगल में सर्च करने के बाद जो टेक्स्ट ऐड आ रहा था उसको सर्च कहते हैं, ठीक है। तो मैं जब सर्च क्लिक करता हूं तो ये हमसे पूछता है कि योर बिजनेस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट अगर आपका है तो बिजनेस वेबसाइट होगा। अगर आपका बिजनेस पेज है यानी ये चाहे मेलचिम्प पे आपने बनाया है या फिर आप बिजनेस पेज यानी गूगल के अंदर गूगल माई बिजनेस के अंदर पेज बनाए हैं तो वहां से भी लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा जो अपना वेबसाइट है डिजिटोज का जो वेबसाइट है मैं उस वेबसाइट को लेके यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट का अवेयरनेस बढ़े। तो जिस पेज के ऊपर मैं ट्रैफिक ड्राइव करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे उसका नाम डालूंगा। तो www.digitos.com मैं यहाँ पे एक नाम डाल दिया, राइट। तो जैसे ही मैं ये नाम डाला हूँ ये कह रहा है स्टार्ट ट्रैकिंग और वेबसाइट ट्रैफिक एड वेबसाइट कन्वर्जन। ये थोड़ा सा एडवांस है, मुमकिन है ये थोड़ा सा रुक के हम देखेंगे। बट फर्स्ट लेवल पे हम वेबसाइट का यूआरएल डालें और उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट हमसे पूछता है वेबसाइट ट्रैफिक। तो गोल हमने क्या चुना था, वेबसाइट ट्रैफिक हमने गोल चुना था। तो ये अपने आप गोल जो है वेबसाइट ट्रैफिक आ गया। और ये सर्च 20 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 20 टेस्ट अगर मैं डालता हूँ, चूंकि ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये टेस्टिंग के तौर पे है इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले 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 नेटवर्क। अब सर्च नेटवर्क किसको कहते हैं, सर्च नेटवर्क कहते हैं वो सारी वेबसाइट्स जो गूगल के एड्स को डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। वो गूगल के पार्टनर वेबसाइट हैं और वो एग्री करते हैं कि वो उनके एड्स को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम सिर्फ गूगल पे दिखाना चाहते हैं तो हम इसको अनक्लिक कर देंगे। अगर हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, डिस्प्ले इन द सेंस बैनर ऐड अगर हम नहीं डालना चाहते हैं तो बैनर ऐड को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जैसे ही हम डिस्कार्ड करेंगे ये हमको नेक्स्ट नेक्स्ट चीजों के बारे में पूछता है। शो मोर सेटिंग्स अगर पे जाएंगे तो ये कहता है आप स्टार्ट कब करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। मैं अगर इसको एंड करना चाहता हूं तो मैं इसको एक डेट दे देता हूं, चलो भाई 10 तारीख से शुरू करके मैं संडे तक इस कैंपेन को रन करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे संडे तक का डेट दे दिया, ठीक है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन इसको छोड़ दीजिए। डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स, ये क्या होता है कि गूगल अपने आप आपकी वेबसाइट से कुछ डिटेल्स पिक करता है और डायनामिक एड कैंपेन रन करता है, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको डिसेबल रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, ये बोला है कि जितने भी हमारी वेबसाइट के पेजेस गूगल में लिस्टेड हैं उसके हिसाब से गूगल एड्स क्रिएट करता है और पब्लिश करता है। ओके, ये हो गया ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या आप अपने ऐड को थ्रू आउट द डे रन करना चाहते हैं या कोई टाइम आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चूंकि आज थर्सडे है तो थर्सडे का टाइमिंग मैं सेट कर सकता हूँ कि थर्सडे को कितने बजे से कितने बजे तक मेरा ऐड डिस्प्ले होगा। तो अब चूंकि शाम के वक्त आ गया है तो मैं अगर जब भी ये एक्टिवेट होता है मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ज्यादा नहीं लेकिन हाँ एक 10 बजे रात तक ही सिर्फ चले। तो मैं यहाँ पे
10 PM जो हमारा ऑप्शन होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। 10 PM ये आपको 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम के ऊपर होता है, तो 10 PM इन द सेंस हमारा 22 आवर्स जो होगा वहां तक मैं जाके इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो 22 आवर्स तक मेरा ये ऐड चलेगा। ये थर्सडे का है। फ्राइडे का अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे फ्राइडे को चूज करके मैं फ्राइडे का अपना ऐड सुबह 10 बजे से लेके ठीक है 10 बजे से लेके मैं इसको रन करना चाहता हूँ शाम में 5 बजे तक या 6 बजे तक। 6 बजे तक अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 18 AM हो जाए, 18 आवर्स हो जाएंगे, तो मैं 18 को क्लिक करके वहां पे छोड़ दूंगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप 8 बजे तक मैंने किया है, शाम में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक किया है। अगर मैं इसको और कम करना चाहता हूँ 6:30 करना चाहता हूँ 6:30 हो सकता है, या जो भी आप अपना टाइम डिफाइन करना चाहते हैं आप वो डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 4 बजे दिन तक ही करना चाहता हूँ, सैटरडे ऑल डे करना चाहता हूँ या कैसे करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सैटरडे होल डे करना चाहता हूँ, 24/7 करना चाहता हूँ, और संडे भी 24/7 अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको ये है कि आप वीक डेज के अंदर एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप वीक डेज के अंदर एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दूसरे दिनों के अंदर दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो संडे को अगर मैं संडे को भी उसी तरह से मैं जो है अगर दिन के 11 बजे से अगर मैं चूज करना चाहता हूं तो मैं दिन के 11 बजे से चूज कर सकता हूं। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप कब क्या कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये भी है कि एक दिन में अगर आप मल्टीपल टाइम चूज करना चाहें तो वो भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप मल्टीपल टाइम भी अगर किसी को कोई ऐड को आप किसी दिन आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि सैटरडे को मेरा ऐड सुबह 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके 12 बजे तक चले, दिन में 12 बजे तक चले, फिर शाम में 4 बजे से शुरू हो, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। तो आपको गूगल आपको ऑप्शन दे देता है, बहुत सारे ऑप्शन देता है। मैं 10 से 1 बजे तक ये किया, फिर मैं संडे को चुन के दूसरा टाइमिंग भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। दूसरा टाइमिंग मैंने अगर सेट कर लिया कोई दूसरा, आप देख लीजिए, मैं दिन के 1 बजे के बाद मैं शाम में 4 बजे से लेके इसको रात के 8 बजे तक मैं रन करना चाहता हूँ संडे को, तो ये भी हो सकता है कि मैं रात के 8 बजे तक मैं इसको रन कर लिया। यानी एक दिन में आप मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल स्लॉट्स आप चूज कर सकते हो। ओके, ये थर्सडे से लेके संडे तक का हो गया। अगर आप जेनरिक करना चाहते हैं कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक वर्किंग डेज में हो और वीकेंड्स में कुछ और हो, तो भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑल डेज में, जब आप क्लिक करेंगे तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो आपके पास कस्टमाइज्ड ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या रन कर सकते हैं क्या नहीं। अगर ये वाला आपको ऑप्शन डिलीट करना है तो आपने डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं लोकेशन चुनूंगा ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, यानी पूरे ग्लोब के लेवल से करना है, इंडिया को लगना है, या फिर कोई लोकेशन पे करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो सिटी चूज कर लें। मैं हैदराबाद सिटी चूज कर रहा हूं, या चाहूं तो मैं किसी और सिटी का पिन नंबर चूज कर सकता हूं, जैसे कि मैंने फेसबुक के एड क्रिएशन में मैंने बताया था। या यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पिन नंबर के थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं किसी और सिटी के अंदर मैं रन करना चाहूँ तो मैं वहां पे पिन नंबर, जैसे ही मैंने ये पिन नंबर दिया तो ये महाराष्ट्र का इंडियन पोस्टल सर्विस का या महाराष्ट्र का पिन नंबर आ गया। अगर मैं इसको करता हूं तो कितने लोगों तक ये पहुंच सकता है ऐड वो दिखा रहा है। अगर मैं अगर मैं किसी सिटी के अंदर से किसी पिन नंबर को एक्सक्लूड करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हैदराबाद तो होल सिटी कर दिया, लेकिन एडवांस सर्च के अंदर ऐड लोकेशन है या रेडियस है, तो हम दोनों ऑप्शन में जा सकते हैं कि अगर हम रेडियस करना चाहें तो रेडियस कर सकते हैं, अदरवाइज हम किलोमीटर के फॉर्मेट में जाना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज है। अगर हम हैदराबाद, ऑलरेडी हम हैदराबाद डाल चुके हैं, अगर हम सिकंदराबाद जो कि यहाँ पे ट्विन सिटी के फॉर्मेट में आता है,
तो ये 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है हमारा एड दिख के आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई पिन नंबर डालता हूं, राइट, तो लोकेशन दैट मैचेस, तो ये हैदराबाद के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये वाला पिन नंबर हैदराबाद के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए ये दिखा रहा है टारगेटिंग टू दिस। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस या लेन या किसी और चीज को टारगेट करना चाहता हूं, उसको भी मैं टारगेट कर सकता हूं, राइट। तो पिन नंबर हो, लोकेशन हो या रेडियस हो, उसके हिसाब से हम जा सकते हैं। ओके, तो मैं जो लोकेशन हम ऐड किए थे, सेलेक्ट किए थे, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये चीज आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन ये दे रहा है कि अगर प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन, यानी इस लोकेशन में हो या वहां रहते हो या इससे रिलेटेड उनका इंटरेस्ट हो, हैदराबाद और हैदराबाद के इन एंड अराउंड के बारे में वो इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो। ओके, तो उसको हम कर सकते हैं। या सर्च इंटरेस्ट पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, आप चाहें तो अपना सर्च इंटरेस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज ये आ रहा है कि जो लोग रेगुलरली आते जाते रहते हैं हैदराबाद को, हैदराबाद लोकेशन में, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट को करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ये इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ ऑप्शंस देगा। यहाँ पे दे रहा है एक्सक्लूड प्रेजेंस पीपल इन योर एक्सक्लूडेड एरिया लोकेशंस रिकमेंडेड। अभी हमने कोई एक्सक्लूडेड एरिया नहीं डाला है, इसलिए वो कोई भी ऑप्शन को नहीं लेगा। अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं तो ये ले लेगा, राइट। तो हमको ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि हम कौन से एरिया को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो अगर हम पिन नंबर दे देते हैं, कुछ भी ऐसा चीज देते हैं, तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन से एरिया को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा पिन नंबर जो कि ये वाला पिन नंबर है, जिसको कि मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं, तो ये हमारा पिन नंबर जो है एक्सक्लूड भी हो जाएगा और हमारे लिए ऑप्शन हो जाता है। तो आपको ये ऑप्शन देता है। अगर मैं इसको इंग्लिश, तेलुगु या किसी और लैंग्वेज में अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हैदराबाद चूज कर रहा हूँ, तो इंग्लिश और तेलुगु मैं चूज कर रहा हूँ, दो लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ। ये मेरा ऐड जो है दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस टू ऐड योर कैंपेन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप ऑडियंस को चुन सकते हैं कि कौन कौन से लोग आपके एड को देखें। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेचता है, तो ये किसको किसको हो सकता है, तो जो बिजनेस सर्विसेज दे रहे हैं उनको हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वाले को हो सकता है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकते हैं। तो मेरा एड इन प्रोफाइल के लोगों को दिखेगा। वेब डेवलपमेंट वालों को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट को नहीं, बिजनेस प्रोफेशनल्स को दिखाना चाह रहा हूँ। एसईओ और एसईएम सर्विसेज जो ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको अगर मेरा ऐड दिखेगा तो उससे मेरा कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, उनको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 6 इंटरेस्ट एरिया को चूज कर लिया है। उसी तरह से आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट एरियाज को चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इसके फर्दर लेवल पे आप जा सकते हैं। इन द सेंस डिटेल डेमोग्राफिक्स के अंदर आप जाके देखिएगा कि क्या क्या है। ठीक है, पर्सनल स्टेटस आप किसको चूज करना चाहते हैं, आप पेरेंट्स को चूज करना चाहते हैं तो पेरेंट्स आ जाएगा, और कितने साल के बच्चों के बारे में आप चूज करना चाहते हैं तो उसको हम चूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, इन रिलेशनशिप। एजुकेशन लेवल, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि करंट कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करूँ, या हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट जो भी है, अगर मैं उसको टारगेट करना चाहूँ तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ कि मैं बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री। ठीक है, उसी तरह से होम ओनरशिप की बात करते हैं। जो लोग अपना, जिनके पास अपना घर है या रेंटेड हैं, उनको हम सिर्फ रेंटेड। तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके फ्लैट्स को खरीदें, तो आप जो रेंटल्स वाले हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। या आप कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप सिर्फ हाउस ओनर्स जिनके अपने घर हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है कि कंपनी साइज है, इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको दिख के आती हैं। तो कंपनी साइज अगर मैं करूं तो स्मॉल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, लार्जर एम्प्लॉइज, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। वेरी लार्ज एम्प्लॉइज को मैं कंपनी को टारगेट करना, मान ले कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एम्प्लॉइज को आप टारगेट करना चाहते हैं, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर आप कोई पॉलिसी दे बेच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वो लोग वो हैं, जैसे मैंने रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, तो जो लार्जर कंपनीज में एम्प्लॉइज हैं
उनको इजीली लोन मिल सकता है या उनको टारगेट किया जा सकता है, तो आप उनके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री आपको बहुत सारे इंडस्ट्री का ऑप्शन आपको दे देगा। जिस इंडस्ट्री को भी आप टारगेट करना चाहें आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, राइट, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, इसको मैं टारगेट करना चाहता हूं तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूं। तो इस तरह से आप इंडस्ट्री को टारगेट किए। अब व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, आप थोड़ा सा और डिटेलिंग जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट और हैबिट क्या है, यानी जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं या जिस तरह के कंटेंट आप ब्राउज कर रहे होते हैं उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट लेवल डिफाइन हो जाता है। तो मैं बैंकिंग वाले को करना चाहता हूँ, ब्यूटी एंड वेलनेस को करना चाहता हूँ, होम एंड गार्डन को, लाइफ स्टाइल को, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, शॉपर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस को अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो उसको कर सकता हूँ, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड एंड डाइनिंग, ये ऑनलाइन अभी चल रहा है, ठीक है। होम एंड गार्डन अगर इंटीरियर को मैं ये करना चाह रहा हूँ, व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल इंडस्ट्री अभी बिल्कुल स्लोपी सिचुएशन में है, मैं उसको टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे कोचेस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो मैं इतने लोगों को इस तरह से मैं उनके इंटरेस्ट और हैबिट के हिसाब से। अब व्हाट दे एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में भी अगर हम देना चाहें तो हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपेरल एक्सेसरीज हैं, वो बेबी प्रोडक्ट देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे और थोड़ा आपको इंडस्ट्री डिटेलिंग आ जाएगा कि आप उसको देख सकते हैं। ओके, ऑटो एंड व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके लिए बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, कोई कंप्यूटर बेचना चाह रहा है वो भी हमारे एड्स को देख सकता है, राइट। तो इस तरह की चीजें मैं टारगेट कर सकता हूँ। ऑप्शनल है, या तो मैं पूरी तरह से छोड़ दूं या मैं डिटेलिंग जाके मैं इसको टारगेट कर सकता हूं, तो ये आपको ऑप्शंस दे देता है। ओके, फिर उसी तरह से आप एक एक करके अगर देखेंगे, फिर हाउ दे हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, रीमार्केटिंग विद सिमिलर ऑडियंस। तो ये एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट को अगर मैं कह देता हूं तो ये जो है क्या करेगा, जब आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक और थोड़ा सा एड आपका रन करना शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको उस तरह के ऑडियंस को के पास तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर आप ये सारी चीजों को करना चाह रहे हैं तो हम फर्दर ऑडियंस लेवल भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है इतने ही पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग हो गया, हमारा एड नहीं क्रिएट हो पाएगा अगर मैं और डिटेलिंग पे गया, राइट। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, डोंट नैरो द रीच योर कैंपेन। ये क्या कह रहा है कि गूगल ये कह रहा है कि आप इतना जो भी मैंने चूज किया है उसको आप चूज ना करें, ओपन छोड़ दीजिए ना। अगर हम ओपन छोड़ देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि रिक्वायर्ड ऑडियंस भी आएगा, नॉन रिक्वायर्ड ऑडियंस भी आ सकता है। तो हम टारगेटेड फॉर्मेट में जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। तो ये हम गूगल के रिकमेंडेशन के हिसाब से भी जा सकते हैं, या हम नैरोइंग करना चाहते हैं जो हमने चूज किया है उस हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड, इंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। मैं हर दिन कितना रुपए खर्च करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हर दिन 250 रुपए सिर्फ खर्च करना चाहता हूँ, आई पुट इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप ट्रैफिक तो ओरिएंटेड है, आपका गोल क्या है, ट्रैफिक है, लेकिन आप क्लिक को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इन द सेंस गूगल अपने आप ऑटो जो है वो सेट कर लेता है कि भाई कितना बजट इसका होगा, जितना बजट होगा वो ले लेता है। अगर मैं इस ऑप्शन में जाऊं तो हम गूगल को दे रहे हैं कि एक क्लिक का वो 100 रुपए भी चार्ज कर सकता है, एक क्लिक का वो 50 रुपए भी चार्ज कर सकता है, जो भी मैक्सिमम हो। गूगल हमको एक ऑप्शन देता है कि हम मैक्सिमम लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक 25 रुपीज अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारा एड अगर 25 रुपीज कॉस्ट पर क्लिक आएगा, एक क्लिक का एक कीवर्ड का कॉस्ट आएगा तभी डिडक्ट होगा, अदरवाइज हमारा एड डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं इस तरह से ले लेता हूं। उसके बाद आपको फर्दर और ऑप्शन दे देता है, साइट लिंक है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है। अब ये क्या है कि जो एड्स आते हैं उसके नीचे कभी कभी आपको रिव्यूज दिख के आते हैं, कभी आपको क्या नाम है फोन नंबर्स दिख के आते हैं, कभी आपको दूसरी चीजें दिख के आती हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन क्लिक करता हूँ। कॉल एक्सटेंशन क्या करेगा, कॉल एक्सटेंशन आपको ऑप्शन देता है कि आप फोन नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे अपना एक फोन नंबर ऐड करूंगा
और ये अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो किस तरह से दिखेगा, तो ये इस तरह से आएगा कि यहाँ पे जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसके बाद नीचे में फोन नंबर आएगा। ओके, तो ये हमारा मोबाइल पे आएगा। और अगर हम डेस्कटॉप पे देखेंगे तो डेस्कटॉप पे हमारे पास इस तरह से आएगा कि यूआरएल है और यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं अगर हाइड कर देता हूँ तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉल ऐड एक्सटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे और भी कोई ऐड एक्सटेंशन है इन द सेंस मैं स्निपेट है या फिर लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, ऐप है। अगर मेरा मोबाइल ऐप है, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल ऐप को ये करूँ, तो मैं यहाँ पे उसको भी डाल सकता हूँ। या कोई और ऑप्शन आपके पास है जिसके अंदर है कि प्रमोशन है कि आप 40%, 20%, 30% आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हो सकता है, या आपने प्राइस मेंशन किया है, वो हो सकता है। तो मैं इन चीजों को अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं इसको सेव कर लेते हैं कि भाई ये हमारा सेव हो गया। तो इतना दूर तक का इंफॉर्मेशन हमारा सेव हो गया। इन द सेंस हमने बजट डिफाइन कर लिया, हमने कॉस्ट पर क्लिक डिफाइन कर लिया, हमने अपना वेबसाइट बता दिया, हमने अपना ऑडियंस बता दिया। अब ये सारी चीजों को हमने सेट कर लिया, दिन के कौन से टाइम में चलेगा, क्या चलेगा, तो ये सारी चीजें हमने सेट कर लिया है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अपने कीवर्ड्स को हम डालें या फिर ऑटोमेटिकली गूगल आपके वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे इंटर यूआरएल टू टारगेट, जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का डिटेल में डाल देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे जो वेबसाइट का है उसके हिसाब से ये हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एड ग्रुप का अगर हम नाम डालना चाहें तो हम नाम डाल सकते हैं, टेस्ट एंड टुडे वी आर ऑन 10th जून। ये हमारा डायनेमिक एड हमारा ये हो गया और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब ये आपको ऑप्शन देता है कि आप कीवर्ड्स को और अपने टाइटल टैग को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन को डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए कितना है, 90 कैरेक्टर्स तक मैं अपने डिस्क्रिप्शन को डाल सकता हूँ। राइट, अब आप देखिए कि जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है। राइट साइड में आप देखिएगा कि आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो गेट योर बिजनेस ऑप्टिमाइज डिजिटली पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टू दिस। राइट, तो डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 है। तो ये हमारा प्रीव्यू में कैसा दिखेगा, जो भी हम हेडलाइन यानी गूगल हमने एक ऑप्शन दिया है कि गूगल अपने हिसाब से टाइटल टैग क्रिएट कर सकता है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बेहतर है कि भाई हम इस ऑप्शन में जाएं। अगर मैं इसको मैनुअल करूंगा तो मैनुअल भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसको मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं डायनेमिक फॉर्मेट में जा रहा हूं और ये डन। ठीक है, मैं दूसरा ऐड भी क्रिएट कर सकता हूं, एक न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकता हूं, बट मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूं सो दैट हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इश्यूज माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अब वो गड़बड़ी क्या है, कन्वर्जन, दिस कैंपेन डज नॉट हैव कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, वो गूगल के अंदर जाके हम कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल निकाल कोड निकाल के फिर वेबसाइट पे डालेंगे।
वो फर्दर प्रोसेस है, बट अदरवाइज भी मैं इस एड को पब्लिश कर सकता हूँ। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप माई एड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो एड मैंने डाला है ये आपको रिव्यू के अंदर ये चला जाएगा। ओके, एड ग्रुप, हम एड ग्रुप में जाके देखेंगे, टेस्ट 10th है, 10th जून का ये एड है। ओके, और ये हमारा ऐड है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेंडिंग दिखा रहा है। आप लोगों को दिख के आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे एक पेंडिंग दिखा रहा है आपको। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पेंडिंग आपको दिखा रहा है, तो ये गूगल Yes, के पास, ये गूगल के पास रिव्यू में चला गया। अब ये जब रिव्यू हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ऐड यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट इट विल गो फॉर रिव्यू, और आपका उसके बाद ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके देखूं कि भाई एड्स कैसे होंगे, एड एक्सटेंशंस कैसे होंगे, ये हम देख सकते हैं कि हमारा ऐड कैसा होगा। ओके, तो अभी चूंकि कोई भी ऐड हमारा वर्किंग सिचुएशन में नहीं है, ये अभी रिव्यू फॉर्मेट में है, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। बाकी जब ये हो जाएगा, परफॉर्म कर जाएगा, तो दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप जो है एडिशनल सेटिंग्स कर सकते हैं। इन द सेंस यहाँ डिवाइस के हिसाब से भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड कंप्यूटर पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, और मोबाइल है उसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ कंप्यूटर क्लिक करके बिड एडजस्टमेंट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप परसेंटेज, जैसे मैंने वहां पे मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक 25 रुपए रखा था, तो मैं ये चाहता हूं कि इवन इफ 20% तक भी अगर हाइक होता है तो गूगल अपने आप उसको कंसिडर कर ले। राइट, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर पे हमारा एड 25 रुपीज प्लस 20% तक के बिडिंग के ऊपर चला जाएगा। मैं चाहता हूं मोबाइल के ऊपर ये 50% तक जाए, क्योंकि मोबाइल पे हमने कॉल का भी ऑप्शन डाला है, और अगर कोई कोई बंदा अगर उस चीज को क्लिक कर रहा है तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा ऐड और बेहतर दिखे, तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। ना सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, बल्कि अगर मैं चाहूँ तो इसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ, कि डिक्रीज इट बाय सम परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मोबाइल पे है तो सिर्फ 10% या 50% में ये कर रहा हूँ कि मोबाइल पे कम दिखे और डेस्कटॉप पे ज्यादा दिखे। टैबलेट पे अगर मैं चाहता हूँ कि ना दिखे हमारा ऐड, तो हम इस चीज को हम छोड़ देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको -100% आप कर दीजिए, डिक्रीज बाय 100% कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका ऐड टैबलेट पे दिखेगा ही नहीं। ओके, सो आई डोंट वांट टू पब्लिश माय ऐड ऑन टैबलेट। तो ये हो गया कि हो गया। अब आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है कि आप इस तरह की चीजों को लेके आप जा सकते हैं। तो ये ऐड हमारा रिव्यू के लिए चला गया। जो वेबसाइट ट्रैफिक का हमारा ऐड है, ये देखिए कि कहाँ कहाँ पे है, मोबाइल के ऊपर है और डेस्कटॉप के ऊपर है, ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए। ओके, ये 10th जून का है, ये किस तरह का ऐड है, डायनेमिक ऐड है, और इससे क्या, ये अभी पेंडिंग स्टेटस में है। और इसके अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर अगर हम जाके देखें, तो कीवर्ड्स जो हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो है ऑटोमेटिकली वेबसाइट से रिलेटेड ऑटोमेटिकली ले लेता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर ये चाहते हैं कि आपका ऐड कुछ कीवर्ड से ना दिखे, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, मैं चाहता हूँ कि जो लोग करियर या जॉब ढूंढ रहे हैं वो हमारे एड्स को ना देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब्स, वैकेंसी। ठीक है, तो इस तरह का भी अगर कोई कीवर्ड अगर हमको डालना है, तो हम इसको चूज कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड को, कौन सी चीज हम ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये कीवर्ड्स कर दिया, तो अगर कोई सर्च कर रहा है वैकेंसी इन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा। अगर हम कुछ कीवर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं, सर्च टर्म्स को या किसी और चीज को ऐड करना चाहते हैं, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने डायनेमिक ऐड, यानी गूगल को हमने अथॉरिटी दिया कि वो हमारे वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से डायनेमिकली ऐड वो क्रिएट कर सकता है। सॉरी। ऑलराइट, तो ये हमारे सामने ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट तरह का ऐड हम क्रिएट करेंगे। एक
एक तरह का ऐड हुआ, अब हम दूसरे तरह का कैंपेन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वहां पे जाके हम देखेंगे दूसरे तरह का, ये एक लेवल का कैंपेन हुआ जो कि हमारा वेबसाइट ट्रैफिक में ही एक तरह का हुआ। अगर हम दूसरे तरह का ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसी के अंदर जाके हम दूसरे तरह का ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम देखेंगे कि किस तरह का ऐड क्रिएट करेंगे। मैं एक फिर आपके लिए सर्च ऐड का ही लेता हूं, ठीक है, मैं दूसरी वेबसाइट ले लेता हूं, यानी हमारा जो /ISTV जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, मैं उस चीज को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही वन बाय वन और सिंगल सिंगल लेवल पे है, हम इस चीज को कर सकते हैं। सॉरी, ये लैंग्वेज तो ऑलरेडी वहां पे है, ये इंटर लोकेशन। मैं एक लोकेशन को यहाँ पे डाल दिया हूँ ऑलरेडी, आप ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑडियंस बजट, मैं वही 250 रुपीज़ यहाँ पे बजट, स्टैंडर्ड बजट डाल देता हूँ। क्लिक्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमाइज क्लिक्स कर दिया है। एड एक्सटेंशंस, ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशंस, अगर हम चाहते हैं कि कुछ और एक्सटेंशंस हम करें, कॉल फॉर बेस्ट प्राइस, कॉल फॉर बेस्ट प्राइस करके हम अगर ये कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे ऐड के साथ आ जाएगा। तो इन चीज़ों को मैं अभी आप लोगों को छोड़ देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं सो दैट हम कीवर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर, और टाइटल टैग, टाइटल कैसे हम बनाते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। और ये हमारा ऐड डायनेमिक नहीं होगा, ये हम प्रोडक्ट बेस्ड ऐड हम लेके चलेंगे। ओके, आप ये देखिए कि यहाँ पे इसका नाम हम आ, उसीलिए यहाँ पे जो ऐड कैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है। अगर मैं इसको डायनेमिक कर दूं तो डायनेमिक वाले के अंदर कीवर्ड के सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, वो वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से अपने आप ले लेता है। मैं इसको नाम देता हूँ ISDB ट्रेनिंग करके, मैंने इसको नाम दे दिया। और अब हमने जो भी लिंक डाला था उसके हिसाब से गूगल अपने आप हमारे कीवर्ड्स को निकाल लिया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बिजनेस मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग, डिजिटल ट्रेनिंग फॉर बिजनेसेस, ये कुछ गूगल ने निकाल दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उसको कहते हैं ओपन, ओपन टैग कहते हैं। यानी अगर कोई अगर कोई अबाउट डिजिटल मार्केटिंग में गूगल में सर्च करेगा, इतना दूर तक भी सर्च करेगा तो भी हमारा ऐड आएगा। अगर मार्केटिंग कोर्स भी सर्च करेगा तो भी हमारा ऐड आएगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो भी हमारा ऐड आएगा। तो ये फर्स्ट लेवल पे जब आप बिगनर हैं तो आपको ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नैरो और बिल्कुल स्पेसिफिक एड के रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसके वेरिएशंस को क्रिएट करेंगे। यानी कुछ होगा कि एग्जैक्ट फ्रेज मैच, जिसको कहते हैं हम एग्जैक्ट फ्रेज मैच, यानी अगर कोई सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, तभी हमारा ऐड दिखे, तो उसके लिए हमको करना होगा, हमको इस तरह के पैटर्न में कीवर्ड्स को डालना होगा। यानी जो बिगर ब्रैकेट होते हैं उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग फॉर बिजनेस ये भी हमारा उसी तरह से हो कि एग्जैक्ट फ्रेज मैच, इन द सेंस कोई यही सिर्फ सर्च करे तभी हमारा दिख के, अदरवाइज नहीं दिख के आए, तो उस फॉर्मेट में जाएंगे। अगर ये है कि इसके साथ साथ हैदराबाद, सिकंदराबाद, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, या बेस्ट डिजिटल ट्रेनिंग फॉर बिजनेस, इस तरह की अगर कोई चीज, कोई सफिक्स और प्रीफिक्स में अगर कोई चीज ऐड कर रहा है फिर भी आपका ऐड दिखे, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से हम जा सकते हैं। और इसके साथ अगर मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ और ट्रेनिंग कोर्सेज मैं कर सकता हूं, जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, राइट। तो ये और भी मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि मैं इन चीजों को और ऐड कर सकता हूं। यहाँ पे जैसे ही अपडेट कीवर्ड लिस्ट करेंगे तो ये कीवर्ड भी हमारे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड आप देखिए, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया कोर्स किया
तो गूगल ने अपने आप यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हमको सोशल मीडिया के साथ साथ दे दिया। तो हम चाहें तो पहले वाले कीवर्ड्स को भी रख सकते हैं, एक आध कीवर्ड्स को और मैं ऐड कर लेता हूं। राइट, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि गूगल खुद आपको सजेस्ट करता है। आप चाहें तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स आप रख सकते हैं, आप चाहें तो आप हटा सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमास या ब्रैकेट की बात कही, आप चाहें तो उस तरह से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर इजी एक्सेस मैं इस चीज को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, तो ये हमारा यूआरएल हो गया, ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब ये बताया इन प्रोग्रेस क्या है, ये क्या बोल रहा है देखते हैं। इंश्योर दैट इट इज HTTPS, ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट HTTPS की है, यानी सिक्योर्ड है, तो हम उस चीज को मेंशन कर देते हैं सो दैट गूगल उसको कोई एरर के फॉर्मेट में ना ले। ओके, अब ये हमारा यूआरएल है कि जब भी ऐड आएगा उसको क्लिक करने के बाद वहां पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले करना है, यानी जो लोगों को दिख के आएगा, वहां पे मैं डाल सकता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो जैसे ही ये कैरेक्टर आगे बढ़ा तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो मैक्सिमम आपके पास 15 कैरेक्टर का दो ऑप्शन देता है कि आपको इस तरह से हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑप्शनल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस। अब ये क्या कह रहा है कि आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए गूगल आपको ये ऑप्शंस दे रहा है कि आप इन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और गूगल आपको और आइडियाज दे रहा है। तो मैं अभी आइडियाज पे नहीं जा रहा हूं, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा राइट, तो ये अपने आप ये ऐड हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है, न्यू हेडलाइंस, जो मैं हेडलाइन देना चाहता हूं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ओके, मैं कोर्स डाला हूं, वहां तक आ गया। तो ये क्या है, आप जैसे ये जो गूगल जो सजेस्ट कर रहा है, ग्रीन टिक जितना आता चला जाएगा ये इंक्लूड होता चला जाएगा। ये आ गया हमारा पहला पहला हेडलाइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये 30 कैरेक्टर्स तक चला जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईयर्स को पूरी तरह से लिखने की जगह पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हम थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया। ठीक है, और भी अगर आप ज्वाइन टुडे एंड गेट डिस्काउंटेड प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने ये भी डाल दिया। अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो कितना बड़ा हो रहा है देख रहे हैं, 33 कैरेक्टर तक जा रहा है। एंड गेट डिस्काउंट्स, ठीक है, मैं डिस्काउंट्स कर दिया, ये हो गया। तो आपको 3 हेडलाइन आपको देने का ये ऑप्शन हुआ। तो हेडलाइंस आप कितने दे सकते हैं, 6 हेडलाइंस आप दे सकते हैं। तो गूगल को आप 6 हेडलाइंस दे रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा गूगल इसके रेटिंग को बढ़ाता जाएगा। एड मोर हेडलाइंस, गूगल कह रहा है एड मोर हेडलाइंस। तो अगर मैं यहाँ पे और हेडलाइंस डालूं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टाइटल्स बढ़ाता जा रहा हूं, आप देखिए ये परफॉर्मेंस रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ओके, ये क्या कह रहा है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लर्न लीड जनरेशन
एंड सोशल मीडिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है वो हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से 36 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम एंड एसएमएम कर सकते हैं, सोशल मीडिया की जगह पे हम एसएमएम कर सकते हैं। एसएमएम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीड जनरेशन। ओके, तो ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो ये हमारा हेडलाइंस से हो गया। अब हमको ये ऑप्शन देना है कि हम डिस्क्रिप्शंस भी डाल सकते हैं, राइट। तो हम आगे डिस्क्रिप्शन डालेंगे जो कि हम चाहते हैं कि लोग देखें। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में जो भी डाल सकते हैं, डिटेल्ड डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल सेशंस। ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे ऊपर ये हमारे रेटिंग्स यहाँ पे ग्रीन, मोर हेडलाइंस का है, चलिए छोड़ दीजिए। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन हेडलाइन, वो भी मेक योर हेडलाइंस मोर यूनिक, दिस इज ओके। मेक योर डिस्क्रिप्शंस मोर यूनिक, व्यू आइडियाज बोल रहा है, तो क्या आइडियाज है। ठीक है, नो सजेशंस अवेलेबल, एज सच कोई ऐसा सजेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। कॉल अस टुडे एंड गेट एक्साइटिंग डिस्काउंट्स, राइट। अब ऐड डिस्क्रिप्शन, ऐड यूआरएल ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन कोई दे सकते हैं, कोई इंटरनल पेज। मैं फिर भी इसको अभी एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ और ये यहाँ पे हमारा डन हो गया। अब क्या हुआ, ये आपका एक, राइट, ये हमारा एक ऐड बन के आ गया। अगर मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ तो ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये फिर से रिव्यू में चला जाएगा। ओके, ये कह रहा है क्या इम्पैक्ट करेगा, तो वही ट्रैकिंग ट्रैफिक के बारे में बोल रहा है। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर नाउ, और हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कैंपेन्स अभी हमने बनाए हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 कैंपेन अभी जो हमने बनाया है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि जो पॉज्ड हैं वो पॉज्ड रहेंगे। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं कि ऑल इनेबल्ड। ठीक है, तो एक कॉल ओनली कैंपेन हमने बनाया जो आपके सामने था। ठीक है, ये वाला, और ये ट्रैफिक के लिए ये 250 का हमने बनाया हुआ था। तो इस कैंपेन को हम चाहें तो हम इसको रोक सकते हैं, दूसरे कैंपेन को हम। तो ये हमारे हमारे सामने आ गया, ये आपके सामने अभी अभी हमने बनाया था। अब ये क्या कर रहा है, ये ऐड ग्रुप क्या है, ये स्टैंडर्ड है, और इसका ऐड कैसा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐड है कि इस तरह से ऐड आएगा। और ये क्या है, स्टेटस में क्या दे रखा है, स्टेटस अंडर रिव्यू। ओके, तो ये अंडर रिव्यू, जो पेंडिंग अंडर रिव्यू है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिख के आएगा। अब व्यू एसेट्स डिटेल, तो हमारा क्या क्या डिटेल्स है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं कि हम इतने तरह के डिस्क्रिप्शन, ये सारे रिव्यू में जो भी रिव्यू अगर गूगल मतलब रिजेक्ट कर देता है तो वो डिसेबल हो जाएगा, बाकी दूसरी चीजें इनेबल रहेंगी। ये हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड ऐड है और टेक्स्ट बेस्ड ऐड है, उसके हिसाब से हम लोग चले हैं।
इसी तरह से आप वीडियो कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप डायनेमिक यानी डिस्प्ले कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले कैंपेन के लिए हमको अलग अलग डायमेंशन के बैनर्स बनाने होंगे। ओके, बट आप कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम चाहें तो हम डिस्प्ले कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम अगर डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करना चाहें, यानी गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट ट्रैफिक टेस्ट हो गया या आईएसडीबी टेस्ट हो गया, मैं इसको लेता हूं, और इसके अंदर भी मैं कुछ कीवर्ड्स देखना चाहता हूं जिस कीवर्ड से रिलेटेड मैं बिडिंग बढ़ाना चाह रहा हूं। आप देखिएगा कि जैसे मैं बता रहा था मैच के बारे में, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये दिखा रहा है आपको ब्रॉड मैच का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं ले रहा। एनीवेज, आप ये देखिए कि यहाँ पे ब्रॉड मैच का ये ऑप्शन दिखा रहा है, ब्रॉड मैच ब्रॉड मैच ब्रॉड मैच। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपने अपने और चीजों को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैं कीवर्ड ऐड करने के लिए गया, आईएसडीबी ट्रेनिंग लिया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एडिशनल कीवर्ड्स को हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, तो अगर मैं हब स्पॉट एकेडमी, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीजें अगर मैं ऐड करना शुरू कर दिया, तो गूगल आपको सजेशन देता जाता है और आप उसको करते चले जाते हैं। राइट, लर्न डिजिटल विद गूगल, ये ऑप्शन है। तो ये जब हम ऑप्शन डालेंगे तो ये हमारा ले रहा है, लेकिन हम साथ में ये चाह रहे हैं कि हम उस तरह के भी कीवर्ड्स को हम लें जो कि एग्जैक्ट फ्रेज मैच, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस तरह का अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हो जो अगर कोई सर्च कर रहा है तो मेरा ऐड पक्का दिखे, तो मैं इस तरह के ऑप्शंस को मैं इनेबल कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, ये नीचे की तरफ आपको दिख के आ जाएगा कि भाई ये ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट फ्रेज मैच के अंदर है। तो ऊपर वाले सारे के सारे ब्रॉड मैच में हैं, और नीचे आपको जो हमने ऐड किया है वो आपको एग्जैक्ट फ्रेज मैच के अंदर आपको दिख के आएगा। और एक पेज पे चूंकि एक लिमिटेड कीवर्ड्स ही हम डाल सकते हैं, तो वो आपको दिखाई दे नहीं दे रहा। हम दूसरे कीवर्ड्स के लिस्ट पे जाएंगे और नीचे जाके हम देख सकते हैं कि वो कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए, ये आ गया, हैदराबाद के आ गया है। राइट, तो आपने जो कीवर्ड्स ऐड किए हैं वो भी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया है। राइट, अब यहाँ पे देखिए कि जो भी गूगल आपको कुछ सजेशन देता है, ठीक है, नॉट एलिजिबल, लो, ये कीवर्ड आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसलिए गूगल कह रहा है कि इसको आप चेंज कर लीजिए। तो हम चेंज करना चाहें तो हम इसको टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं डाल देता हूं, विद प्रैक्टिकल मैं हटा देता हूं, इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा तो ये नॉट एलिजिबल जो है वो हट गया। राइट, एंड एड इज नॉट शोइंग, दिस कीवर्ड इज अंडर रिव्यू, ये हमारा एड जो है रिव्यू के अंदर अभी चला गया है, इसलिए हमारा एड नहीं दिखेगा। जब दिख जाएगा, जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो हो सकता है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो निगेटिव कीवर्ड्स में जो डालना चाहूँ, तो मैं जैसे वहां पे जॉब्स, जॉब्स, करियर, वैकेंसी, ओपनिंग्स, फ्री, चीप, ये जो भी अगर मुझे डालना है, तो ये क्या है, निगेटिव कीवर्ड्स हैं, निगेटिव कीवर्ड्स हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा तो ये नेगेटिव कीवर्ड के अंदर भी चला जाएगा। यानी अगर कोई इस कॉम्बिनेशन से सर्च कर रहा है तो वो
नहीं दिख के आएगा। उसी तरह से अगर हम चाहें तो ये सारी चीजें भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑडियंस को हम चेंज कर सकते हैं, डेमोग्राफिक को चेंज कर सकते हैं, प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ओके ये सारे सेटिंग्स बाद में भी आप कर सकते हैं। एक बार आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक बनना शुरू हो गया तो आप कर सकते हैं। ऐड शेड्यूल, हम ऐड शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूरे टाइम के लिए ये ऐड दिख के आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मैं जब इसके एडिट पे जाऊंगा तो ये क्या दिखा रहा है, ऑल डेज ऑल टाइम। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मंडे टू फ्राइडे मैं जिस टाइम पे भी दिखाना चाहता हूँ मैं उस टाइम पे अपना ऐड दिखा दूंगा। 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं चाहता हूं मेरा ऐड दिखे। 12 और 3 15, मंडे टू फ्राइडे। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये क्या होगा आपको, ये देखिए मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 3 बजे तक, सैटरडे संडे आपका ऐड नहीं दिखेगा। ओके, अगर एक ही दिन मल्टीपल टाइम्स पे करना चाहें, डे एंड आवर्स आप है, डे एंड आवर्स का आपका सेटिंग्स हो जाएगा। आप जो है डे का करना चाहें डे का, डिवाइस का करना चाहें डिवाइस का, कि आप कौन से डिवाइस के ऊपर आप दिखाना चाहते हैं आप उस डिवाइस के ऊपर आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर पे हो और इस पे हो, मैं उसको कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि भाई किसी डिवाइस के ऊपर नहीं हो, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपका क्या है, ऐड जो है रिव्यू के अंदर चला गया है। जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा तो आपका ऐड अपने आप डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और आपको मेल भी आ जाता है कि भाई आपका ऐड अप्रूव हो गया। अब ये हो गया ऐड के बारे में ना। अब ऐड तो डाल दिया, लेकिन पेमेंट के बारे में कैसे ऑप्शंस आता है वो मैं बता देता हूँ। पेमेंट के लिए ये होता है कि आपको जब आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको बिलिंग समरी अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलर्ट ये है कि भाई ये कह रहा है कि भाई आपको टॉपअप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फेसबुक के अंदर आपको दिखाया, फेसबुक में आपको दिखाया था कि आपने, हम टॉपअप कर ले रहे थे, हम टॉपअप कर सकते थे, उसी तरह से मेक पेमेंट पे जाके आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप अपने बैंकिंग को, आप अपने जो सी भी बैंकिंग के थ्रू आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। पेमेंट आ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई ये वाला पेमेंट ऑप्शन आ गया है। जितने भी आपके इन्वॉइसेज हैं वो आपके यहीं पे दिख के आएंगे कि कितना इन्वॉइस है, क्या पेमेंट मेथड है, बिलिंग क्या है, तो वो सारी चीजें आपको दिख के आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आप अपने पेमेंट के ऑप्शंस को भी अपडेट कर सकते हैं। ये कभी आपको ये बोल सकता है कि भाई आप अपने टैक्स डिटेल्स को आप फिलअप करिए, तो आपको वहां पे टैक्स डिटेलिंग इसलिए फिलअप करना होगा ताकि अपना पैन नंबर, जो पर्सनल पैन नंबर है, उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर कंपनी अकाउंट है तो कंपनी अकाउंट के फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप गूगल के एड्स को रन कर सकते हैं और गूगल के एड्स को आप सेटअप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको दो बताया, एक डायनेमिक डिस्प्ले, डायनेमिक ऐड बताया, दूसरा नॉर्मल टेक्स्ट ऐड बताया आपको। आप उसी तरह से वीडियो ऐड, वीडियो ऐड के लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई वीडियो हो या यूट्यूब के ऊपर हमारा वीडियो अपलोडेड हो, तो हम वीडियो ऐड भी उसी तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यह है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अगर आप लोग अपने लेवल पे करेंगे तो इस चीज का आपको बेनिफिट भी मिलेगा और इसको आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। अब इसके अंदर जैसे आप लोग देख रहे थे कि एक दो जगहों पे ये आ रहा था कि भाई वो एरर आ रहा था, तो वहां पे क्या है, हमको कोड निकाल के अपनी वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट करना पड़ता है, फिर रिव्यू करवाना पड़ता है, तब जाके तो थोड़ा सा वो टेक्निकल फॉर्मेट में है, वो हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट गूगल एड्स, हाउ टू सेटअप गूगल एड अकाउंट, और गूगल के ऊपर हम एड को कैसे रन कर सकते हैं उसका ये पूरा का पूरा डिटेलिंग था। ओवर टू यू गाइज। मुमकिन है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अगर आप लोग इश्तियाक या प्रशांत, अगर आप प्रशांत भाई अगर आपने नहीं किया है, मोस्ट लाइकली आपने नहीं किया होगा, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। जिया कुछ प्रैक्टिस शायद की होंगी, उनको थोड़ा आइडिया है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत ही बेसिक है। बट नेक्स्ट लेवल की जो चीजें हैं, जैसे सर मैंने, ये टिपिकल है, टिपिकल है तो इसके मैंने अंदर, कर दी है। अच्छा, तो इसमें भी आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, और इसका अगर आप ढंग से ऑडियंस सेलेक्ट कर लिए तो फेसबुक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने था
कि ये सारा का सारा है, ये मैं गूगल ऐड का रिकॉर्डिंग मैं कर चुका हूँ, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा अभी आप लोगों को। एंड देन इन केस कोई क्वेश्चन होता है तो आप फिर उसी हिसाब से हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। पूरे ही और ऊपर से गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें। अभी कल से प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ हो हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फर्स्ट लेवल पे ऊपर से बहुत सारी चीजें गई, फिर आप जब ये वीडियो सामने जाएगा आप देखेंगे, करना शुरू करेंगे, हाँ नहीं होगा। कहीं कहीं पे आप रुकेंगे, जब रुकेंगे तब तो हम हैं ही, हम बता ठीक देंगे फिर आपको। ठीक है, है। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते ओके हैं। सर। ओके, थैंक यू।